घर में देवर की शादी की तैयारी चल रही थी और घर के सभी लोगों के सदस्यों के मुंह पर बस एक ही नाम था, नीरू नीरू बस। चलो आइए बताते हैं आपको नीरू के बारे में। घर की बड़ी बहू नीरू, उसकी शादी को अभी 5 साल ही हुए थे कि 2 बच्चे भी हो गए और नीरू उन्हीं में व्यस्त हो गई। नीरू के पति फौज में थे और कहने को तो घर में 2 देवर सास ससुर थे, लेकिन नीरू के आने से पहले और बाद में भी नीरू की बुआ सास, जो कि उसी शहर में रहती थी, घर के सारे बाहर के लेन देन और मार्केट का सारा काम वही करती थी। लेकिन जब से नीरू आई, नीरू ने बहुत बार देखा अपनी बुआ सास को कि अगर मार्केट से सामान आता है तो साथ में उतना ही वो अपने लिए ले आती हैं और पैसे सब यहाँ घर के होते हैं। ससुर जी को कुछ पता ही नहीं लगता, उन्हें अपनी बहन पर पूरा विश्वास था। लेकिन जब नीरू की शादी हुई थी तब भी पैसों की गड़बड़ हुई थी, तो बुआ जी ने बहाने बना दिए और नीरू के आने के बाद नीरू के बेटे के जन्म पर फिर रुपयों का गलत हिसाब दिया, तो नीरू के ससुर जी का दिमाग भी ठनका और अब जो देवर की शादी है तो सब काम नीरू ही कर रही है और शादी की शॉपिंग से लेकर ज्वेलरी तक सब नीरू ही संभाल रही है। वैसे नीरू की सास भी हैं सरला जी, जैसा नाम है वैसी ही है सरला जी, लेकिन सरला जी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और पहले कभी भी ननंद ने उनकी घर में चलने ही नहीं दी। उन्हें बस चुप करा दिया जाता था हर एक बात में, फिर उन्हें ही आदत हो गई कि चुप ही रहना है बस। लेकिन जब आज नीरू घर संभाल रही है और ननंद खड़ी खड़ी देख रही है सब, तब नीरू की सासू माँ सरला जी बहुत खुश हो रही हैं। सरला जी को आज अपनी बड़ी बहू पर बहुत गर्व हो रहा था। धूमधाम से शादी हुई और नीरू की देवरानी घर आ गई। नीरू बहुत खुश थी कि अभी तक सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, अब कोई तो मेरा सहारा आ गया है। अभी तो नई नई थी नीरू की देवरानी स्नेहा, तो मेहमान नवाजी के मज़े ही ले रही थी। लेकिन जैसे ही 1-2 बार आनी जानी हुई और घर के सभी रिश्तेदार विदा हो गए, अब स्नेहा को घर के काम तो करने ही थे। लेकिन स्नेहा की मम्मी ने अपनी बीमारी का हवाला देकर स्नेहा को घर बुला लिया। 15 दिन बाद जब स्नेहा वापस ससुराल आई तो घर के सभी सदस्यों ने कहा कि नीरू को भी गए काफ़ी दिन हो गए हैं अपने मायके। अब स्नेहा आ गई है घर को संभालने के लिए, तो नीरू अपने मायके हो आती है और नीरू अपने मायके चली गई। वो 15 दिन स्नेहा ने कैसे काटे उसे ही पता था। स्नेहा से ना तो कपड़े धुलते और ना ही खाना बनता। अब सासू माँ सरला जी हमेशा बीमार ही रहती थी, तो वही घर के कामों में स्नेहा की मदद करती। स्नेहा को घर का काम करना पड़ रहा था, इसलिए वह बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। सरला जी स्नेहा को कुछ भी नहीं कहती, बस अपने आप ही कामों में लगी रहती थी। लेकिन जैसे ही नीरू आई तो स्नेहा रोने लगी और उसके घर वालों ने कहा, हमारी स्नेहा का मन नहीं लगता है, उसे घर वापस भेज दो। लेकिन एक दिन पहले ही जब नीरू के देवर ने कहा, भाभी मेरे कपड़े हो रखे हैं बहुत सारे, आप धो दो उनको, मुझे कल कहीं पर जाना है। नीरू के छोटे छोटे बच्चे थे। नीरू कुछ नहीं बोली और जब नीरू ने अपने देवर के कपड़े देखे तो उनके सारे ही कपड़े नए पुराने सभी गंदे थे। अब नीरू ने सरला जी को कहा कि इतने गंदे कपड़े मशीन में ही धोने थे क्या, अपने पति के कपड़े भी नहीं धो सकती थी। अब सरला जी ने स्नेहा को ही कहा कि जाने से पहले ये सब कपड़े धो देना। स्नेहा अब शाम हो गई, यही सोचती रही कैसे धोऊं इन्हें, इतने सारे कपड़े हो गए हैं।
फिर मशीन चलाई और सारे कपड़े धो दिए। नीरू तो देख रही थी कि ये कपड़े धोने की मशीन 15 दिन पहले भी चलती थी। क्या मैं मायके जाकर भी इनके कपड़े धोऊं? और अब शादी हो गई है तो देवर की तब भी मेरी ही जिम्मेदारी है। अगले दिन सनिया मायके चली गई, लेकिन कब तक मायके में वह ऐश करती। कुछ दिनों बाद फिर ससुराल आना पड़ा। नीरू ने अपनी सासू माँ को कहा कि हमारे काम का बंटवारा कर दो मम्मी जी, बस। सरला जी ने एक को सुबह का खाना तो दूसरी को शाम का खाना, एक झाड़ू पोछा करे तो दूसरे कपड़े धोए। और आज पहला ही दिन था। सुबह का काम सनिया को करना था। सनिया ने आटा ही लगाया था कि वह बस रोने लगी। नीरू और सासू माँ ने पूछा, क्यों रो रही हो? तब बताया, मेरी मम्मी ने तो मुझसे कभी कोई काम ही नहीं कराया और यहाँ पर मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। मैं तो बहुत लाड प्यार से पली हूँ। सासू माँ, सरला जी और नीरू चुपचाप सनिया की बातें सुनकर बाहर आ गई। अगले दिन सासू माँ ने फिर कहा, सनिया शाम को काम कम होता है तो शाम का खाना और बर्तन कर लिया करो। नीरू ने सुबह में सब कर लिया। शाम को नीरू अपने बच्चों को संभाल रही थी और सनिया ने रोटी सब्जी बनाई और बर्तन साफ नहीं किए। अब रात के 9 बज चुके थे। सभी ने खाना खा लिया। बर्तनों का सिंक में ढेर हो गया। नीरू किसी काम से रसोई घर में गई तो देखा इतने बर्तन और सनिया अपने कमरे में है। नीरू भी वापस आ गई कमरे में। बस सोच रही थी कि सुबह अमावस है और ये रात के बर्तन रसोई घर में ऐसे ही पड़े रहेंगे तो कैसे काम होगा। नीरू को बहुत चिंता हो रही थी, पर वह क्या करती। वह अपने बच्चों को भी तो अकेला नहीं छोड़ सकती थी। सुबह सबसे पहले नीरू का देवर ही उठता था। उसे गर्म पानी पीना होता था। वो उठकर आया और रसोई को इतना गंदा देखा तो उसे भी बहुत गुस्सा आ गया। तब तो कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद में जब घर के सभी सदस्य उठ गए तो नीरू के देवर ने कहा, भाभी कितनी गंदी रसोई करके रखी हुई है। पानी पीने आया मैं, सुबह तो एक गिलास तक मुझे नहीं मिला। मुझे कम से कम बर्तन तो धो दिया करो। बाहर हॉल में सासू माँ भी बैठी हुई थी। सनिया झाड़ू लगा रही थी। नीरू ने इन बातों को मजाक में लेकर हंसते हुए कहा, क्यों मम्मी, शाम को किचन का काम कौन करता है? बर्तन भी उसे करने चाहिए या कोई बाहर का आकर करेगा? सनिया ने एक बार नीरू की ओर देखा, फिर अपने पति की ओर शर्मिंदा भरी नज़रों से वह देखने लगी। और सरला जी बोली, क्यों सनेहा, रात के बर्तन इस तरह से कौन छोड़ता है? रात के बर्तन तो रात को ही साफ होते हैं ना। अब नीरू के देवर की तो बोलती ही बंद हो गई थी और सनेहा झाड़ू पोछा पहले छोड़कर बर्तन साफ किए और आगे से ख्याल रखती कि जूठे बर्तन कहीं ना रह जाएं। थोड़े दिनों में सरला जी और नीरू ने महसूस किया कि अब से सुबह के झाड़ू पोछा और शाम का रसोई का काम समय पर और साफ सुथरा होने लगा था। अब सनिया भी समझ गई थी कि कितने दिन बहानेबाजी होगी। काम तो उसको करना ही पड़ेगा। अगर खाना खाओगे तो बर्तन भी होंगे। आज सरला जी अपनी बड़ी बहू पर बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस कर रही थी, क्योंकि जो सरला जी घर की बहू का सम्मान नहीं कर पाई थी, वो बड़ी बहू के आने से सास का दर्जा पा चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।